दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुपदों का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब शुरुआत हम करते हैं एक सरल उदाहरण से, उसके बाद हम कठिन प्रश्नों को लगाएंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमें भाग देना है फर्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसे भाग देते हैं। हम नॉर्मली जैसे भाग देते हैं अंकों का, वैसे ही इसका भी भाग होता है। देखिए कैसे करते हैं। x माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए हमें ना यहाँ वेरिएबल अचर राशि है, अब इससे इसी के बराबर लाना है। सबसे पहले तो 4 यहाँ मिसिंग है, 4 का गुणा यहाँ से करना है, मतलब 4 मिसिंग है, तो सबसे पहले तो 4 उतार लेंगे। यहाँ कुछ नहीं था ना, 1 है, कुछ नहीं का मतलब, तो 4 का अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। और x यहाँ पे स्क्वायर में है और x यहाँ पे सिंगल है, तो अब हमें और क्या उतारना पड़ेगा, x। तो 4x का x में अगर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस उतरेगा, और 4x का 1 में हुआ तो कितना हो जाएगा, 4x। अब एक काम और करते हैं हम, यहाँ पे नीचे के चिन्हों को बदल देते हैं हमेशा। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया। अब इससे तो ये कट गया, कटा। 3 और 4 जोड़कर कितना हो गया, 7x प्लस 1। अब देखिए यहाँ जो चिन्ह उतरता है उसी चिन्ह को हम यहाँ उतार लेते हैं। यहाँ क्या उतरा है, प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस ही माना जाएगा, तो उस प्लस को मैंने यहाँ उतार लिया। अब फिर देखते हैं, यहाँ 7 तो है ही नहीं ना, तो सबसे पहला काम तो हमें यहाँ 7 लाना पड़ेगा। 7 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो हमें किसी भी तरीके से पहला जो है ना, पहले वाले वैल्यू को सेम बनाना पड़ता है, तो वही हम काम कर रहे हैं। 7 का x में किया तो 7x, और प्लस यहाँ पे है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 7 1 सा 7। अब फिर नीचे के चिन्हों को बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस किया, और यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, इससे ये कट गया, और प्लस और प्लस जोड़ के 8, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया। सॉरी, ये क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, मतलब ये भागफल हो गया, और ये शेषफल। ये तो सरल था, मतलब ये सरल थोड़ा था। अब चलिए कठिन उदाहरण, मतलब ये कठिन क्वेश्चन लगा के देखते हैं। ये क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बड़े क्वेश्चन से। दूसरा, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 को भाग देना है हमें, ये 5 है, 2x माइनस 1 से। सेम प्रोसेस वैसे उतारेंगे इसे भी। सबसे पहला काम करेंगे 2x माइनस 1, फिर 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5। अब काटना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पे क्या है, 2, तो हमें यहाँ 4 बनाने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पहले 2 2 सा 4 होता है। चलिए 4 उतार लिया। अब यहाँ पर x है और x ही है, हमें बनाना क्यूब है, तो यहाँ किस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। x स्क्वायर को अगर x में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो गया, इतना हो गया काम। अब 2x स्क्वायर का, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का, और 2 1 सा 2, और x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया। फिर अगला काम क्या करते हैं हम, चिन्हों को बदल देते हैं। नीचे यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, इससे ये कट गया। अब -12 में से अगर +2
घटेगा तो कितना आएगा, -10 आएगा, -10x²। अब आगे की फिर नंबर को एक उतार लेते हैं, +11x। अब देखिए जैसे ही अभी मैंने बताया कि यहाँ जो चिन्ह उतरता है उसे तुरंत यहाँ उतारते हैं, यहाँ माइनस उतरा है तो इसे यहाँ उतार लिया मैंने। अब देखिए यहाँ हमें लाना कितना है, यहाँ 10 लाना है, तो मतलब यहाँ तो 5 लाना ही लाना है हमें। 5 2 सा 10, 10 तो हो गया। अब यहाँ x है, मतलब एक x और ले लिया मैंने, तो x का x में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x²। और ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होके माइनस, और फिर माइनस और माइनस इधर भी है ना, तो माइनस माइनस का प्लस, और 5 1 सा 5x, इतना हो गया। अब फिर चिन्हों को बदल लेते हैं, माइनस है यहाँ पर तो प्लस, और प्लस है यहाँ पर तो माइनस, इससे ये कट गया। और 11x में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6x। और यहाँ -5 बचा हुआ है तो इसे यहाँ पर उतार लेते हैं। अब फिर अगला काम, यहाँ प्लस उतरा है तो इस प्लस को यहाँ पर उतार लिया। फिर हमें यहाँ 2 है और यहाँ बनाना कितना है, 6, मतलब यहाँ 3 लाना तो कंपलसरी है, तो 3 2 सा 6, और x तो है पहले से ही, तो x यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं है, तो 3x, मतलब 3 2 सा 6 तो हो गया, और x तो आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस का माइनस, और 3 1 सा 3। फिर नीचे के चिन्हों को बदल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, इससे ये कट गया। -5 में से +3 गया तो कितना बचा, -2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। होप समझ में आया होगा। इस पे और कठिन वीडियो, मतलब और कठिन प्रश्नों के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप का अगर है, जैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, x पे 51 + 51 को हमें डिवाइड करना है x + 1। अब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसे तो डिवाइड करना बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे हम, शेषफल प्रमेय होता है। अब देखिए ये जो जिससे हमें भाग देना है ना, तो उसका हम x + 1 = 0 मान लेते हैं। उसके बाद x = -1 आ गया, इसे उठा के इधर किया तो माइनस हो गया। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो -1 का 51 हो जाएगा और +51। अब देखिए एक पे कितने का भी घात हो वो हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। तो माइनस, यहाँ देखिए और एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ 51 जो है वो एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस बना रहेगा, तो -1 + 51। अब 51 में से -1 गया तो कितना बचा, 50। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।